तो ये सफ़र शुरू होता है देहरादून से। प्लान एज सच कुछ नहीं था, बट ये पता था कि यार कहीं तो जाना है। ऑफ कोर्स पहाड़ों में ही जाने का प्लान था, क्योंकि जब भी एक अच्छी फीलिंग और दिल को सुकून देने वाली फीलिंग चाहिए होती है तो मैं सीधा पहाड़ों का रुख करता हूँ। तो ये जर्नी हम 4 जनों से शुरू हुई थी, मम्मी, पापा, मैं और मेरा बड़ा भाई। हम निकले दिल्ली से। मम्मी पापा को जाना था रिलेटिव्स के यहाँ देहरादून, तो हमने मम्मी पापा को देहरादून ड्रॉप कर दिया। थोड़ी देर वहाँ रुक के हमने सोचा कि जब देहरादून आए हुए हैं तो ऋषिकेश और देहरादून घूम लिया जाए। देहरादून से मसूरी का प्लान कर सकते थे, पर वहाँ काफ़ी बार जाना ऑलरेडी हो चुका था, तो हमने सोचा एक बार देहरादून से ऋषिकेश की तरफ चला जाए। पर उस दिन शायद हमारी किस्मत को हमारा घूमना मंजूर ही नहीं था, क्योंकि ऋषिकेश के जाम ने हमारे तकरीबन 4.5 घंटे बर्बाद कर दिए थे। अब इतनी देर जाम में फंसे रहने के बाद अब मन बन गया था कि यार वापस घर को जाया जाए, मीन्स देहरादून चला जाए, जहाँ हमने मम्मी पापा को ड्रॉप किया था। पर दिक्कत ये थी कि हम इस ऑप्शन को चूज़ तो कर सकते थे, पर इसे लॉक नहीं कर सकते थे। दिक्कत ये थी कि हम जाम के एक साइड से बाहर तो आ गए थे, पर वो था 1 वे रोड, तो दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। अगर हम इधर से निकल के वापस आने का भी सोचते तो शायद हमारे 4.5 घंटे फिर से बर्बाद हो जाते। पर वो कहते हैं ना कि मंजिल जब आपको बुला ही रही होती है तो सामने चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए आप उसको बड़ी ही आसानी से पार कर लोगे। तो बस हम जाम से निकले ही थे, हमारे सामने बोर्ड पे ऊपर की तरफ लिखा था श्रीनगर 106 किलोमीटर। तो बस फिर क्या था, भाई और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और माइंड में बिना सेकंड थॉट आए हमने गाड़ी उसी तरफ मोड़ ली। और हाँ, श्रीनगर के जस्ट ऊपर एक डेस्टिनेशन और लिखी थी जो कि 290 किलोमीटर्स की थी, और वो जगह थी हेमकुंड साहिब। टीवी में कई बार देखा था, सुना था, यूट्यूबर्स को जाते हुए देखा था, तो इस बार एक जज्बा सा उठा दिल में कि हेमकुंड साहिब का ट्रैक करना है। सो आफ्टर ऑल दिस हम अपनी जर्नी पे निकल चुके थे, मंजिल क्लियर थी, और ये जर्नी होने वाली थी हमारी लगभग 7 से 8 घंटे की। तो अब मैं आपको एक बार दिल्ली से हेमकुंड, जो कि अप्रॉक्स 530 किलोमीटर है, उसका रूट बता देता हूँ। दिल्ली से आओगे आप ऋषिकेश, ऋषिकेश से श्रीनगर, श्रीनगर से जोशीमठ, और जोशीमठ से अप्रॉक्स 13 to 14 किलोमीटर है गोविंद घाट। यहाँ पे आपको अपना व्हीकल पार्क करना होगा, क्योंकि इसके आगे गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है। गाड़ी पार्क करने के बाद वहाँ से आपको लोकल टैक्सी करके पुलना गांव तक जाना होगा, और वो लोकल टैक्सी आपसे चार्ज करेगी 50 रुपीज़ पर पर्सन, और आपको ड्रॉप करेगी पुलना गांव तक। तो बस पुलना से ही आपकी ट्रैकिंग शुरू होती है हेमकुंड साहिब तक की, जो कि 16 किलोमीटर है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हेमकुंड साहिब वाले ट्रैक पे। हाँ, गोविंद घाट पहुंच के आप 2 किलोमीटर में ख्याल से 2 या 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक आप गाड़ी से आ सकते हो, आई मीन लोकल टैक्सी से। अब आपको पुलना से घांगरिया तक का सफ़र तय करना है, जो कि 10 किलोमीटर तक का है। बट ट्रस्ट मी, ट्रैक एक्चुअल में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, और सब डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे कि आप किस स्पीड से उस ट्रैक को कर रहे हो। तो हमने पुलना से ट्रैकिंग स्टार्ट करी घांगरिया तक की, और हमने ये सफ़र तय किया 10 किलोमीटर तक का 3.5 घंटे में। और हाँ, यहाँ पे शायद हमारे पहाड़ी होने का एडवांटेज हमें मिल रहा था। और अगर आपकी स्पीड स्लो है, आप रेस्ट कर करके आप वो ट्रैक कर रहे हो, तो आपको लगेंगे 5.5 से 6 घंटे घांगरिया तक पहुँचने के लिए। घांगरिया एक तरह का आप बेस कैंप समझ सकते हो, क्योंकि घांगरिया से ही वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए अलग ट्रैक होता है और हेमकुंड साहिब के लिए अलग।
देन आफ्टर रीचिंग घांगरिया आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं, आपको घांगरिया स्टे करना ही पड़ेगा, क्योंकि घांगरिया से हेमकुंड साहिब की ट्रैकिंग मॉर्निंग 10 या 11 बजे के बाद अलाउड नहीं है। और अगर आपको ट्रैकिंग करनी ही है 11 या 12 बजे के आसपास मॉर्निंग में, तो आपको घोड़े या खच्चर की ज़रूरत पड़ेगी ही, ताकि जल्द से जल्द आपकी ट्रैकिंग ख़त्म हो जाए और आप वापस नीचे की तरफ आ जाए। इस पूरे ट्रैक को हम ऐसे समझते हैं, गोविंद घाट से आपको जैसा कि मैंने बताया था लोकल टैक्सी चलती है पुलना तक के लिए, जो कि 4 किलोमीटर का रास्ता है। पुलना से आपको खुद पैदल ट्रैक करना है घांगरिया तक, जो कि 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। फिर घांगरिया से आपको मॉर्निंग में सुबह 3 या 4 बजे ट्रैकिंग के लिए निकलना होगा हेमकुंड साहिब के लिए, जो कि 6 किलोमीटर की स्टीप ट्रैकिंग है, कि अगेन आपके 5 से 6 घंटे आराम से ले जाएगा। और हाँ, घांगरिया से ही 200-300 मीटर की दूरी पर जाते ही एक रास्ता अलग से वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए कट जाता है। तो अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो या तो हेमकुंड ट्रैकिंग करने के बाद घांगरिया पहुंचने के बाद आप वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ जा सकते हैं, और या तो आप पहले वैली ऑफ फ्लावर्स जाके फिर वहां से वापस घांगरिया में स्टे करके देन अगेन आप अगले दिन हेमकुंड साहिब की ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमने घांगरिया से हेमकुंड साहिब की ट्रैकिंग जो कि 6 किलोमीटर की थी, वो हमने ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे में कवर कर ली थी। एंड नाउ हम पहुंच चुके थे हेमकुंड साहिब, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची जगह पे गुरुद्वारा है। एंड बिलीव मी, द फीलिंग वॉज फेनोमिनल। और मौसम इतना ठंडा था, सामने बर्फ़ के पहाड़ थे, हमारे सामने कुंड था, जिससे हमारी पूरी ट्रैकिंग की थकान दूर हो गई। थोड़ी देर कुंड में डुबकी मारने के बाद, गुरुद्वारे में ध्यान लगाने के बाद, और हाँ, वहाँ की चाय और खिचड़ी खाने के बाद दिल को और मन को एक अलग ही सुकून मिला। डेढ़ से 2 घंटा हेमकुंड में बिताने के बाद अब हमें वापस ट्रैक करके गोविंद घाट पहुंचना था। तो नीचे का ट्रैक करना हमारे लिए और भी आसान रहा। वापस आते वक्त घांगरिया का ट्रैक हमने 1.5 घंटे में ख़त्म कर दिया था, और अगले 3.5 घंटे में हम गोविंद घाट पहुँच चुके थे। तो इट मीन्स हेमकुंड से लेके गोविंद घाट हमें सिर्फ 5 घंटे लगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये जर्नी हमारे लिए स्पेशल कैसे रही, क्योंकि इस जर्नी में हमने 2 डेस्टिनेशन और कवर कर ली थी। स्टार्टिंग में जब जोशीमठ के लिए निकले थे हम, तो श्रीनगर के पास हमने कवर किया धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर पहुंच के वहां आरती में शामिल होके तो ये तय हो चुका था कि हमारा दिन ऑलरेडी अच्छा जाने वाला है। हेमकुंड से वापस गोविंद घाट पहुँचे, और गोविंद घाट से ही कुछ दूरी पे था बद्रीनाथ मंदिर, जो कि अराउंड 25 किलोमीटर था। तो इस जर्नी में हमने वो डेस्टिनेशन भी कवर कर ली। और इस पूरी जर्नी में हमने ये तीनों डेस्टिनेशन कवर करी।
ऋषिकेश के 4.5 घंटे जाम में फंसे रहना, हेमकुंड साहिब का मुश्किल ट्रैक करना, ये सब किस्मत में लिखा था। क्योंकि अगर उस दिन जाम ना लगता तो शायद ही हम ये डेस्टिनेशन कवर कर पाते। थैंक्स टू ऊपर वाला जिसने ये जर्नी हमारी सक्सेसफुल बनाई। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में।